कि पुनः नया गठबंधन कर वे सोच रहे कुछ खास करें। पुनः नया गठबंधन कर वे सोच रहे कुछ खास करें। सच में गठबंधन कर यादव खुद का सत्यानाश करें। कि करकट जो थे वे और भी करकट निकल गए, जीते चुनाव दिल्ली को सरपट निकल गए। और कैसे विकास हो भला शहर देहात का, नेता हमारे देश के चौरकट निकल गए। क्या बात है कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। क्या बात है 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। और दलितों के घर में वो दाल भात खाने वाले, राजनीति वाली चारपाई मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में है और मेरा जो है चुनावी चक्का जो है रायबरेली जनपद में पहुंच चुका है। ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं लोकसभा की वो तेज हो गई हैं। ऐसे में हमारे साथ संदीप शरारती जी हैं जो है चुनावी मुद्दों पर जो है कविताएं बड़ी अच्छी अच्छी लिखते हैं। तो ऐसे में कवि की नज़र से चुनावी मुद्दा कैसे होने वाला है, ये लोकसभा चुनाव कैसे होने वाला है, नेताओं के बारे में जो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो उस दृष्टि से जो संदीप शरारती जी क्या कुछ देख पाते हैं हम इन्हीं के वाणी से, इन्हीं के मुख से सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आ गया है तो इस बार हमारे दर्शकों को क्या कुछ खास सुनाने वाले हैं आप? ये जो आपने सवाल किया है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है और अब किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, देश के किसी भी कोने में हर जगह से ही शिकायत आती है कि नेता लोग जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद फिर चुनाव के समय ही नजर आते हैं। तब मैं उनके लिए एक छंद पढ़ता हूँ। क्या बात है कि 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। क्या बात है 5 साल बाद फिर से दिखाई देने लगे, जनता से जीत की दुहाई मांग रहे हैं। और दलितों के घर में वो दाल भात खाने वाले, राजनीति वाली चारपाई मांग रहे हैं। जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, शादी है तो सुघर जमाई मांग रहे हैं। जैसे माली हालत में घर में जवान बेटी, शादी है तो सुघर जमाई मांग रहे हैं। ये मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। मोटे मोटे नेता लोग कुर्सी के रोगी हैं, ये 5 साल के लिए दवाई मांग रहे हैं। अच्छा, जनता के साथ हर बार धोखा ही होता है। चुनाव जीतते ही जो नेताओं का एक काम है, जैसे कि उनको एसी बहुत पसंद है। जी दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। करकट थे जो वे और भी करकट निकल गए। आपने दिल्ली वाली बात किया, 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं। क्या बात है? कि करकट जो थे वे और भी करकट निकल गए, जीते चुनाव दिल्ली को सरपट निकल गए। और कैसे विकास हो भला शहर देहात का, नेता हमारे देश के चौरकट निकल गए। नेता सुधर नहीं रहे हैं। नेता, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे देश में हर तरफ से मैं जनता का दर्द कह रहा हूँ। आपके समझ दर्द है, जनता का एक दर्द है। एक किसान, हर एक वर्ग, हर एक व्यापारी, हर एक मजदूर का ये दर्द है। मैं चाहूँगा कि जी आगे की पंक्तियाँ आप जैसा कहें, आप सवाल करिए, मैं उस पर जवाब दूँ। और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए? और आपके दर्शकों के लिए क्या है कि अभी देखिए पूरे देश में कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी। क्या उनकी शादी करवा रहे हैं क्या? नहीं, हम उनकी अभी शादी नहीं करवाएंगे, वो खुद अपनी शादी करेंगे। तो वो जब से लोकसभा का चुनाव नजदीक आया है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तब मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि उनकी तरफ राम में जनता मुड़ जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब से अयोध्या जी में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया है बीजेपी वालों ने, तब से देश की जनता बीजेपी में हो चुकी है। और ये कहाँ तक राहुल गांधी का साथ देगी मुझे नहीं पता। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि उनकी तरफ राम में जनता मुड़ जाए तो अच्छा है। उनकी तरफ राम में जनता मुड़ जाए तो अच्छा है। असफलता की धूल राह से उड़ जाए तो अच्छा है। असफलता की राह
मार्ग असफलता की धूल मार्ग से उड़ जाए तो अच्छा है। राहुल गांधी जम्मू से केरल तक भारत जोड़ रहे, राहुल गांधी जम्मू से केरल तक भारत जोड़ रहे, बड़ी बात है भारत उनसे जुड़ जाए तो अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बात है भारत उनसे जुड़ जाए तो अच्छा है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए लगातार अब की तीसरी बार मैदान में हैं और उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं उनके कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूं। और जहां पर ज़मीनी स्तर की बात आती है, कहीं ना कहीं कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, तब उनके लिए मैं 4 पंक्तियां ये पढ़ता हूं कि महंगाई व बेरोज़गारी का हर तरफ नज़ारा है। पूरे देश में महंगाई व बेरोज़गारी का हर तरफ नज़ारा है। 5 किलो राशन से साहब होता नहीं गुजारा है। कि महंगाई व बेरोजगारी का हर तरफ नज़ारा है। 5 किलो राशन से साहब होता नहीं गुजारा है। व्यापारी किसान ट्रक चालक गुस्से में आंदोलित हैं। व्यापारी किसान ट्रक चालक गुस्से में आंदोलित हैं। और ऊपर से मोदी का आपकी 400 पार का नारा है। ऊपर से मोदी का आपकी 400 पार का नारा है। ये कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप अगला प्रश्न करें। तो क्या लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है मुद्दा बन सकता है क्या? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर बनेगा। ये विषय, इससे हर वर्ग पीड़ित है, ये थोड़ा बहुत जरूर मुद्दा बनेगा। राम मंदिर हटता है 370। हाँ, ये अच्छी बात हुई है। राम मंदिर बनाया गया 370 धारा। जब से राम मंदिर बना है तब से देश की जनता जो है बीजेपी का गुणगान कर रही, खुलेआम गुणगान कर रही है। और बनना भी चाहिए था, वो काम पूरा हो गया है जी। और क्या कुछ दर्शकों के लिए, नेताओं के लिए? अच्छा, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि 6 महीने इस पार्टी में रहेंगे, 6 महीने उस पार्टी में रहेंगे, 6 महीने अगली पार्टी में रहेंगे, और ये जनता को धोखा देकर इस पार्टी से उस पार्टी में मेढक की तरह उछल कूद करते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि ये इस पार्टी से उस पार्टी में जाने वाले नेताओं को दूसरे पार्टी के लोग उसमें ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। उनके लिए तब 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जो इधर से उधर जाते हैं। क्या बात है कि मंचों पे जाके लंबी लंबी फेंक रहे हैं, मंचों पे जाके लंबी लंबी फेंक रहे हैं, इस दल से उस दल में मत्था टेक रहे हैं, इस दल से उस दल में मत्था टेक रहे हैं। और जनता जिन्हें 2 कौड़ी का इंसान समझती, जनता जिन्हें 2 कौड़ी का इंसान समझती, यूपी में वे मंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, यूपी में वे मंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। अरे मंत्री बनने के लिए गए हैं तो ख्वाब देख रहे हैं, तो बनेंगे कि नहीं आपके दृष्टि से? नहीं, जब तक यहाँ से वहाँ करते रहेंगे तब तक वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो जनता को छलेगा उसको ऊपर वाला छलेगा। जी, जनता को छल रहे हैं। हाँ जी जी, क्या बात है। और सपा पर आपने देखा होगा कि जब से मैं लगातार देख रहा हूँ कि सपा के जो मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, कभी इस पार्टी से गठबंधन करते हैं, कभी उस पार्टी से गठबंधन करते हैं, कभी बुआ से कर रहे हैं, कभी कांग्रेस से कर रहे हैं, कभी छोटी छोटी पार्टियों से कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये यहाँ से वहाँ गठबंधन कर रहे हैं, और जितनी बार भी गठबंधन किया हुए सफल नहीं हुए हैं। अगर अकेले चुनाव लड़े होते शायद कुछ उन्हें अच्छा नतीजा देखने को मिलता। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पुनः नया गठबंधन कर वे सोच रहे कुछ खास करें, पुनः नया गठबंधन कर वे सोच रहे कुछ खास करें, सच में गठबंधन कर यादव खुद का सत्यानाश करें, सच में गठबंधन कर यादव खुद का सत्यानाश करें। और जिनको अपने खुद के ऊपर है पक्का विश्वास नहीं, जिनको अपने खुद के ऊपर है पक्का विश्वास नहीं, उनके ऊपर देश की जनता अब कैसे विश्वास करे, उनके ऊपर देश की जनता अब कैसे विश्वास करे। मतलब विश्वास कह रहे हैं कि उनका जो है गठबंधन बार बार टूट जा रहा है। हाँ, गठबंधन टूट जा रहा है। जब तक वे अकेले चुनाव लड़ते थे उनको काफ़ी सीटें मिलती थी, जब से उन्होंने गठबंधन करना शुरू कर दिया है तब से जनता का भरोसा उनके ऊपर से कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर हो गया जी। और क्या